कोरागेटेड बॉक्सेस ना पैकेजिंग इंडस्ट्री की एक बैकबोन है। एवरग्रीन बिजनेस है। तो आप सीधे सीधे एक बार में ही आपको 3 लाख का मुनाफा हो जाएगा। क्या आप कोई एक ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं जो हमेशा चले और जिसकी डिमांड कभी कम ना हो और साथ ही साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त हो? और अगर इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कोरागेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे एक यूज़र हैं जिन्होंने कमेंट करके इस बिज़नेस के बारे में जानने की इच्छा जाहिर करी है, तो बस उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो सिर्फ एक यूज़र के लिए नहीं है, बाकी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो सभी के काम आने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बॉस वाला हिंदी में। मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरागेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी मशीन्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी, प्रॉफिट कितना होगा, रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, क्या इसकी कोई गवर्नमेंट सब्सिडी है, एंड में मैं बताऊंगी कि ये बॉक्स आपको कहाँ सेल करने हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, डीमार्ट, इन सब के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस में पैक होते हैं और अब आप बना सकते हैं वो बॉक्सेस अपनी ही फैक्ट्री में। कोरागेटेड बॉक्सेस ना पैकेजिंग इंडस्ट्री की एक बैकबोन है और हर प्रोडक्ट को सेफली डिलीवर करने के लिए इन बॉक्सेस की जरूरत पड़ती ही है। अब वो प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग हो या हो लाइट वेटेड, इन बॉक्स की डिमांड दोनों ही कंडीशन में होती है। इसकी डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, फार्मा, कुरियर, एफएमसीजी हर जगह होती है। और सबसे खास बात है इस बिजनेस की कि ये एवरग्रीन बिजनेस है। तो चलिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस बिजनेस की क्या क्या खासियत है। अब जानते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आती है कोरुगेशन मशीन जो फ्लूइड बनाने के काम आती है। दूसरे नंबर पर बात आती है शीट कटर मशीन की जो शीट को काटने में काम आती है। और तीसरे नंबर पर है पेस्टिंग मशीन जो लेयर्स को चिपकाने के काम आती है। और चौथे नंबर पर है बोर्ड कटर मशीन जो फाइनल कटिंग के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आएगी सॉल्टिंग मशीन जिसे फोल्ड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद जो 6 नंबर पर है प्रिंटिंग मशीन, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके कस्टमर कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि आप किस लेवल पर अपने इस बिजनेस को शुरू करते हैं। अगर आप प्रिंटिंग मशीन नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप रख लेते तो बाई चांस कभी भी कस्टमर की डिमांड बढ़ सकती है तो उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें वो प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप नए बिजनेस में उतर रहे हैं तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी कम है और ये काफ़ी ईजिली इसे आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं इसके इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें मशीन्स आपकी लगभग 8 लाख से 15 लाख के आसपास की आ जाएंगी। रॉ मटेरियल्स के लिए आप 1 से 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डिमांड आ रही है। अगर आपकी डिमांड अच्छी है तो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन आपका प्रॉफिट भी उसमें उतना उसी हिसाब से होगा। फिर इसके बाद बात करते हैं फैक्ट्री सेटअप की। अब आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो फैक्ट्री सेटअप आपको जमाना होगा जिसमें ना करते करते भी आपका 2 से 4 लाख तक का खर्चा आने वाला है। अब फैक्ट्री बनाओगे, सारी चीज़ें बनाओगे तो लेबर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप लेबर की सैलरी देख लें तो आपको 50,000 से 1 लाख तक की आपको लेबर कॉस्ट पड़ सकती है। बट ये आप डिपेंड करता है कि किस एरिया में खोल रहे हैं। अगर आप टायर 1 सिटी में करें तो मे बी ज़्यादा हो सकती है, या इट्स डिपेंड। अगर आप रूरल एरिया में खोलेंगे तो कम भी हो सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे अपना ये फैक्ट्री ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटा देखूं तो 20 लाख के आसपास का आपका इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं अगर आप सेकेंड हैंड मशीन लेते हैं या छोटे स्केल पर इस बिज़नेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 8 लाख में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि कोरागेटेड बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें आता है क्राफ्ट पेपर रोल,
अधेसिव मतलब स्टार्च गम, फिर है वायर और ग्लू, और आपको प्रिंटिंग इंक की भी जरूरत पड़ेगी। और रॉ मटेरियल्स आपको गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के पेपर मिल्स से मिल जाएंगे। और अगर वहां से आपको कनेक्शन निकालने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है तो आप इंडिया मार्ट या फिर ट्रेड इंडिया से ले सकते हैं। अब मैं इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बताती हूँ, कैसे कैसे किन किन चीज़ों का यूज़ करना है स्टार्टिंग में। तो वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको कोरुगेशन करना है, उसके बाद पेस्टिंग करनी है, फिर उसके बाद उसे ड्राइंग करना है, देन कटिंग करनी है आपको, फिर उसके बाद सोल्डिंग करनी है, फिर उसके बाद फोल्डिंग एंड स्टिचिंग करनी होगी, और लास्ट में आपको करनी होगी प्रिंटिंग, अगर उसकी ज़रूरत है या फिर अगर कस्टमर ने उसकी डिमांड की है तो ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, लेकिन अब आप ये सोच रहे हो कि प्रोसेसिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब तो मैंने बता दिया, मशीन्स कौन कौन सी लगेंगी, लेकिन इसका प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे या इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो देखो, मैं आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट कि इतना लाख मिलेगा, इतना हज़ार मिलेगा, ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन या परसेंटेज वाइज मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे इस बिज़नेस में, उसके बाद आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी सेम बिज़नेस से। तो देखिए, अगर इनिशियल लेवल पर आप शुरू कर रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली आप 20% to 30% मान सकते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन। अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि अब मान लीजिए आपको एक बॉक्स की जो कीमत आपको पड़ रही है वो 10 रुपये, लेकिन इसी बॉक्स को आप 13 रुपये से 15 रुपये के बीच में सेल कर सकते हैं। वहीं अगर बल्क में इन बॉक्सेस के ऑर्डर आपको मिल गए, जैसे कि मान लीजिए आपको 30,000 मिल गए, तो आप सीधे सीधे एक बार में ही आपको 3 लाख का मुनाफा हो जाएगा। तो मतलब कुछ इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस तरीके से आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है, और किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए पेशेंस तो देखो आपको चाहिए होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखना कि अगर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप जितना भी उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोशिश करना कि एटलीस्ट उस बिज़नेस से आपको 30% तो प्रॉफिट मिले। अगर आपको 25 भी मिल रहा है, 25 या 30 के आसपास भी मिल रहा है तो भी इट्स ओके। लेकिन अगर आप 2-3% के हिसाब से बिजनेस में कूद रहे हो तो डजंट मेक एनी सेंस ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरा फोकस यही रहता है कि अगर मैं इस बिज़नेस में जा रही हूँ या फिर मैं अपने टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करूँ या फिर मैं अपने रेस्टोरेंट की बात करूँ, तो मैंने उस हिसाब से मार्जिन रखा हुआ है कि किसकी कॉस्ट मैं कितनी रखूँगी। ज़्यादा ऐसे अनसन, क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन निकालो तो आप उसकी रेट रैंडमली ऐसे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी प्राइस उस हिसाब से हो कि लोग उसको ले पाएँ। और क्योंकि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपको 30% एटलीस्ट किसी भी बिजनेस में अगर आप जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट 30% रहना चाहिए। अगर इससे कम जा रहा है 25 तक भी इट्स फाइन, उससे कम जा रहा है तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। तो आप चेंज करिए कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने बिजनेस की। अब जैसे कि बिजनेस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उसके लिए कुछ लाइसेंस भी ज़रूरी होते हैं जो लेना बहुत मैंडेटरी होता है। और अगर आप बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं, मैं नहीं बात करूँगी आप मतलब आप ठेले पे पाव भाजी बेच रहे हो या बड़ा पाव बेच रहे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या किसी डिसेंट लेवल पर अपने बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ लाइसेंस है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे उसको अगर फ्यूचर के हिसाब से सोच रहे हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे जो मैं आज जिस बिज़नेस के बारे में बता रही हूँ उसमें तो फॉर श्योर आपको लाइसेंस लेने ही है, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे वीडियोस मैं बनाती हूँ जिसमें आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो सब मैं बनाती रहती हूँ। लेकिन हाँ, इस बिज़नेस के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले पड़ेगी MSME रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा, उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा, आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड लास्ट में पॉल्यूशन NOC। अब मैंने आपको ये तो बता दी कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि इन्हें आप कहाँ कहाँ बेच सकते हैं। तो सबसे पहले लोकल होलसेलर, कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो अपने आसपास का मार्केट ही कवर करो। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, डिमांड में आ रहा है, फिर थोड़ा आगे आगे बढ़ते जाओ, बेबी स्टेप। हर बिजनेस में मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बेबी स्टेप। फिर उसके बाद आप FMCG और फार्मा कंपनीज के पास जाइए, वहाँ पे भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्क में ऑर्डर लेते हैं वो लोग। देन E-कॉमर्स पैकर्स, वहाँ पे भी बहुत डिमांड होती है और हर चीज़ पैक होती है, तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास ऐसा खाली प्रोडक्ट तो आता नहीं है, सब पैक्ड होकर आता है, तो वहाँ पर भी उसकी डिमांड होगी। फिर आता है फ्रूट एक्सपोर्टर्स,
वहाँ पे भी ज़रूरत है, क्योंकि अब फ्रूट्स को या सब्जियों को अगर आपको कहीं एक्सपोर्ट करना होगा, आप इसे खुला तो नहीं करोगे, प्रॉपर पैकेजिंग होती है। और आपने यूजली मार्केट में भी देखा होगा कि अगर हम किसी अच्छी शॉप से फ्रूट्स लेते हैं तो वो काफ़ी पैक्ड होकर आता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे इसकी डिमांड होगी। और हाँ, आप इन्हें B2B प्लेटफॉर्म पर भी बेच सकते हैं, जैसे कि इंडिया मार्ट हुआ, जस्ट डायल हुआ और अलीबाबा, ऐसी जगहों पर भी आप इन्हें बेच सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हाई होगा कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू होगा, इतना पैसा कैसे आएगा, तो इसका समाधान भी मैं आपको देती हूँ। सरकारी कई सारी सब्सिडी है और उसमें से एक मुद्रा लोन भी है, जहाँ पर आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा और 10 लाख तक का तो आपको विदाउट कोलेटरल भी लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप PMEGP योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको 15% से लेकर 35% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। और अब इतना सब कुछ करोगे ही तो एक बार स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी चेक कर लेना, क्या पता उसमें कुछ और फायदा आपको मिल जाए। तो ये वीडियो थी एक कंप्लीट कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। इसके अलावा आप किसी और बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन विथ एक्सपर्ट एडवाइस मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है, मेरा पॉडकास्ट बॉस वाला अकेडमी पे जाकर आप ज़रूर देखना। कुछ सवाल अगर आपके यहाँ रह गए तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रेजेंस कैसे बनाएं अपने बिजनेस की, पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। साथ ही साथ जो मेरा दूसरा पॉडकास्ट है उसमें यह बताया गया है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो अगर आप कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस आपको चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिजनेस से रिलेटेड दोनों पॉडकास्ट मेरे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं। अगर आप बिजनेस करने में वाकई इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, सब चीज़ें आपकी क्लियर है, थोड़ी बहुत गलती भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक बार अगर पैसा लगा तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लेना किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। मैंने अपने उस पॉडकास्ट में अप्स एंड डाउन्स हर तरह के टॉपिक्स को कवर किया है और हमारे एक्सपर्ट ने हमें सही सजेशन भी दिया कि कैसे हम अपना खुद का लॉस होने से बचा सकते हैं। तो आप वो पॉडकास्ट ज़रूर देखना है इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसे ही ख्याल रखिएगा और मुझे इतना ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू। बॉस वाला, बी द बॉस।